नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। और आप सब जानते हैं कि आज कारगिल दिवस है। ऐसे में कारगिल की चोटियों पर जब तिरंगे को लहराया जा रहा था, जब वीर सैनिक हमारे अपनी माटी के लिए जो है बलिदान हो गए, वीर सैनिक हमारे अपने माटी के लिए शहीद हो गए, ऐसे में आज फिर से कारगिल दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही है। और ऐसे में जब कारगिल के ऊपर तिरंगा लहराया जा रहा था, आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को लगातार जो है धूल चटाई जा रही थी। ऐसे में हम पहुंचे सैनिकों के बीच और इन्हीं से जानेंगे कि कारगिल दिवस को इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जो है इन सैनिकों की जो प्रतिमा है वो ये बताती है कि आज भी इनकी प्रतिमा भी अपनी मिट्टी से वफादारी की गवाही देती है। इन सैनिकों की जो प्रतिमा है आज भी वो चीख चीख कर कहती है भारत माता की जय। जब इन प्रतिमाओं के पास हम खड़े होते हैं और कारगिल दिवस मनाते हैं और इन लोगों को, सैनिकों को, शहीदों को जब श्रद्धांजलि देते हैं, तो वहाँ से आवाज़ आती है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसे में जानेंगे, यहाँ पर सैनिक लोग हैं, सैनिक लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कारगिल दिवस आज भी किस तरीके से हमारे दिल में और हमारी आंखों में उन सैनिकों को जिंदा रखता है जो अपनी माटी के लिए, इस मातृभूमि के लिए और भारत माता के लिए शहीद हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक्स सूबेदार सुदीप सिंह। आप बताइए जरा। राइफल से मैं रिलेटेड हूँ। अच्छा, गढ़वाल राइफल। हाँ जी। क्या कहेंगे, कारगिल दिवस जब मनाया जाता है, कैसे देखते हैं कि आज भी जो इस वर्षगांठ को मनाया जाता है, 26 साल आज हो गए हैं, ऐसे में क्या आज भी ये सैनिक हमारे दिलों में जिंदा है? कारगिल का जो दिन था, मतलब जब ये लड़ाई लगी थी पाकिस्तान से, उस समय मैं खुद पोस्टेड था वहाँ पर कारगिल में। तो ये 1999 मतलब जून जुलाई की बात है। तो उस समय काफ़ी मतलब हम लोगों को इतना पता नहीं था कि ये पाकिस्तानी हमारी तरफ घुसपैठ कर लेंगे या ऐसे करके। तो क्या होता है कि जब वहाँ 8 महीना बर्फ़ होती, 4 महीना खुशर होता, तो उन पोस्टों को हमको ग्लाइड करना पड़ता, मतलब छोड़ के नीचे आ जाते अपने बेस में। तो उसके बाद जब हमारा फर्स्ट पेट्रोल गया था, हमारे 10 गढ़वाल के, उसमें फर्स्ट पेट्रोल गया था। तो जब देखा तो वहाँ पर जो है उनकी पोस्ट, मतलब सवेरे जैसे हम वहाँ पर पहुँचे तो क्या कि हमको सोचा कि कोई भेड़ बकरी वाले कुछ ऐसे होंगे, तो इस चीज़ का हमको आवाज़ नहीं था कि वहाँ पर जो है ये चीज़ हो सकती है। तो हम लोग आराम से बैठे तो उसको पता चल गया कि इनका घुसपैठ हो चुका है, इनका मतलब हमारा पेट्रोलिंग आ चुका है और हमारे ऊपर कुछ अटैक करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या करा कि सवेरे का समय था, मतलब जैसे रात खुलने का टाइम होता ना, तो कुछ लोग बैठे आराम कर रहे थे, कुछ लोग इधर थे। तो जैसे मतलब क्या था कि अब हमारे गढ़वाल राइफल्स में क्या होता है कि लोगों ने अपना बीड़ी बाड़ी या मतलब स्मोक जो भी करना था, तो उसने क्या देखा कि बीड़ी का जब उसने चिंगारी देखी ना वहाँ से, तो उसने उसी पर फायर स्ट्रोक कर दिया। तो जो लोग बीड़ी नहीं पीते थे वो इस साइड थे, जो बीड़ी पी रहे थे इस साइड थे। तो उन पर क्या हो गया, तब पता चले कि ये तो क्या हो गया। फिर उसके बाद भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद पूरा जो मतलब उस समय हम भी सेक्शन कमांडर ऐसे उसमें थे, जो हमारा लीड करे थे मेजर गौड़ साहब थे। तो उन्होंने, अब कंट्रोल कमांड को नहीं होता उसमें, तब जब भगदड़ मच गई तो कंट्रोल कमांड नहीं हो पाया। तो उसके बाद तब हमने आगे रिपोर्ट करी कि भाई ऐसी बात हो गई है कि मतलब घुसपैठ हो चुकी है और ऐसी बात। तब पता चला जब एक पोस्ट पे तो पूरा ही बॉर्डर पर, मतलब जितना कारगिल के इलाके, बॉर्डर पे कब्जा किया हुआ, पूरा ही बॉर्डर पर कब्जा। पाकिस्तानी सेना थी कि आतंकवादी लोग थे? ये दोनों मिली जुले? सब मिले जुले थे, वो सब मिले जुले थे। मतलब उन्होंने जैसे वो पाउडर होते हैं उनके, जो सामान बोझने वाला, वो उनको भी हथियार पकड़ा रखे थे और निकाल रखे थे हमारे फौजी ने। लेकिन उनके फौजी भी थे। जब हम उनका आइडेंटिफिकेट किया मानने के बाद, वो करने के बाद उनका, तो सब पता चला हथियार पाकिस्तान के थे पूरे उनमें। उसके बाद तब हमारी फौज के कान खुले। तब उसके बाद जो है कारगिल का दौर शुरू हुआ। तो कम से कम 3 महीने का ड्यूरेशन था। उसमें क्या खामियां हुई कि वो बैठा था ऊपर, हम लोग थे नीचे। तो नीचे से ऊपर अब कोई भी आदमी है तो मुश्किल होता है, चढ़ना मुश्किल होता है, उतना बर्फ़ पड़ा हुआ, 15 किलो का जो है पीछे से सामान हथियार है। तो उसमें क्या हो गया, मुश्किल हो गया था उसको, हमको वो करने के लिए। तो आदमी क्या धीरे धीरे बाद भी जो है भारतीय सेना विजय हुई, उसमें विजय हुई। फिर हमने अपना ऊपर आटी बम वो बम करके, मतलब जैसे भी कंट्रोल। तो उसमें दिक्कत क्या थी कि हमको जो LOC थी उसको पार नहीं करना था, या हमारी जो आटी मोटर की फायर थी उसके पार नहीं जानी चाहिए थी, उसमें मुश्किलात हो रही थी। तो तब जाकर के हमारे जो
अब कमांडर थे, बड़े वो थे, तब उन्होंने जो है धीरे धीरे करके इसको, तब जो है दिन में भी अटैक करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है अमूमन, क्या होता है फौज में, क्या होता है कि रात को ही लोग अटैक करते हैं, लेकिन अब हमने एक सरप्राइज़ दिया है कि दिन में भी अटैक हो सकता है, क्योंकि दिन में वो आराम कर रहे थे। तो उस ड्यूरेशन में हमने क्या करा, विजय हासिल की उसमें। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जैसे जब हम लोग उनके पोस्ट पे गए जहाँ उन्होंने अड्डा बना रखा था, तो जैसे गए तो उसके अंदर नहीं मिले वो। उन्होंने क्या पोस्ट छोड़ करके जो पहाड़ के होते हैं उनके पत्थरों के बीच छुप गए, वहाँ से फायर करा, तो उसमें थोड़ा हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा हुई, क्योंकि हमको इस चीज़ का नहीं था, फिर उन्होंने अंदाज़ा नहीं था। फिर उन्होंने क्या करा कि ऊपर से पत्थर भी फेंके, जब नीचे से फौज, हाँ, डिले करने के लिए कि मतलब इनका अटैक डिले हो जाए, तो उसको वो करने डिले करने के लिए उन्होंने पत्थर भी फेंके। उसके बाद हमने जैसे कैसे करके ये आज हम 26 जुलाई को जो है मतलब हमने उस पर जो अपना इंडिया टॉप क्या बोलते हैं, ये क्या चोटी थी सबसे बड़ी, कारगिल टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। और इसके बाद जो आज इसके बाद सीज फायर हुआ, उसके बाद हम कारगिल दिवस को मनाते हैं। इसके बाद जो कारगिल दिवस को मनाते हैं, लगभग क्या कहेंगे, आज इतने साल हो गए हैं उसके बाद भी क्या हमारे दिल में जो है शहीद जो है जिंदा है, और उनकी जो शौर्य गाथाएं हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को हिम्मत देती हैं? बिल्कुल हिम्मत देती है। उसमें तो उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान, मतलब अपना न्यौछावर किया। यंग लड़के थे, मतलब किसी की शादी हो रखी थी, किसी के जो है 10-12 साल, किसी का छोटा बच्चा था, किसी का होता, तो वो हमको मतलब एक प्रकार की प्रेरणा देती है कि मतलब उस हालत में भी हम लोग कोई अगर पत्थर भी फेंकेंगे तो डरते हैं कि यार तो पत्थर आ, लेकिन उतनी गोलियां, उतना बम्बार्डमेंट कुछ उन्होंने सहन किया। और उस दिन को देख करके जब घर में पहले क्या था कि मतलब घर में डेड बॉडी आई तो सभी को दिमाग में यही था कि लड़ाई होती है ना आपस में, कि दो देशों की लड़ाई होगी जिसको कि जतलाया जाता है। कहेंगे आज जो है, क्या कहेंगे, आज आपको लगता है कि भाई आज जो है हमारी सेना जो है पहले से ज़्यादा जो है आगे जा चुकी है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है? हाँ, बहुत मजबूत हुई है हमारी सेना, क्योंकि अभी जैसे हमारा बॉर्डर में आसपास रहते हैं तो क्या होता है कि फायर प्लान चलता है, वो हमारे ऊपर फायर डालते हैं, हम उनके ऊपर फायर डालते हैं। लेकिन उस फायर में क्या होता है कि हमको जब पहले परमिशन लेनी पड़ती थी कि साहब हम फायर करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसके बाद जब से मोदी जी ने कमान, ये मतलब हमारे पीएम बने, उनके पास ये रिपोर्ट गई, उन्होंने बोला वो 1 गोली करेंगे तुम 10 गोली कर लो फायर। तो तब से क्या हुआ कि थोड़ा सा वो भी डर गया, क्योंकि उसको तो पता था कि इनका प्लानिंग होगा, तो पहले हमारे ऊपर दबा देता था हमको, तो अब नहीं दबा पाता, हम उसको उल्टा दबाते हैं। फायदा है। अच्छा, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है इन वीर सैनिकों की गाथा जो है आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आपका क्या नाम है? योगेंद्र सिंह छेत्री। अच्छा, आप बताइए कहाँ पर थे, कहाँ पर आपकी पोस्ट थी, कहाँ पर तैनात थे आप? क्या आप भी थे कारगिल वॉर में? कारगिल वॉर में हम नहीं थे, हम लोग रिइंफोर्समेंट की तौर से हम और जगह ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम वहाँ दोबारा डेवलप हो सकें। तो क्या कुछ कहेंगे कि आज जब याद करते हैं उस वॉर को तो क्या सामने आता है, क्या तस्वीरें बनती आंखों के सामने? हम आज जहाँ ये जिस जगह पर खड़े हैं, ये जो हमारे सामने जो मूर्ति है, ये हमें वीरता की गाथा सुनाती है। इनको देख के हमें भी हौसला होता है, और ये हमारे कारगिल वॉर के हीरो हैं। इनको देख के हमें और हमारे जो अभी जो ऑन सर्विस में जो जवान हैं, उनको देख के ये सीखते हैं कि हम भी कल के दिन में ऐसे ही मतलब जाबाज रहें और निडरता से लड़ें, और हमेशा हम कभी भी हो हम अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। ये सबके इनको देख के हमें ये लगता है कि मैं भी कुछ अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये बहुत कुछ करके गए हैं हमारे लिए, लेकिन आगे से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी समझेगी कि मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा ऐसे लोग हमारे दिलों में बसे रहते हैं कि ऐसे ही हमारे बच्चे भी आगे देश की सेवा में लगें, और हमेशा इस देश को हमेशा इस देश का नाम रहे, और हम हर देश से आगे। अगर वही कारगिल वॉर आज के समय में हो तो क्या लगता है आपको, आज कौन भारी पड़े? आज के तारीख में हमारे इंडिया, हमारी तो उस समय भी भारतीय सेना ही पड़ी थी उन पर। हाँ, उस समय धूल चटाई थी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी को और आतंकवादियों को, लेकिन उस दौर में और आज दौर में क्या अंतर है सेना के अंदर? उस दौर और आज दौर में जमीन आसमान फर्क है। आज वो उस टाइम उतने सारे हमारे पास फैसिलिटियाँ नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे। आज के तारीख में हमारे पास इतने लाइट व्हीकल, लाइट गन, लाइट इक्विपमेंट्स सभी हैं। आजकल हम जहाँ उस टाइम हम 5 किलोमीटर चलते थे 1 घंटे में, तो आज हम 10 किलोमीटर चलते हैं। आज इतनी सुविधाएँ हो गई हैं कि आज हर जगह रोड पहुँचा दी है, हर जगह पे व्हीकल
जाने लगी हैं। हमारे पहले हम लोग अपने आप करी कर, सड़कें नहीं थी, पहले सड़कें नहीं एक थी। पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाना पड़ता था, तो क्या पैदल लिंक पेट्रोल के माध्यम से जाते थे। आजकल जगह जगह गाड़ी हो गई है, डंप हो गया। हम लोग विंटर में हम लोग स्टॉक करते हैं और समर में स्टॉक करते हैं और विंटर में उसको यूज़ करते हैं। आजकल -60 डिग्री द्रास में जब हम लोग थे कारगिल के, जब उसमें तो वहाँ पे देखा गया कि हमें वहाँ पे बाल भी नहीं काटने होते थे, दाढ़ियाँ नहीं काटनी होती थी। वहाँ पे नहाने का कोई वो नहीं था, क्योंकि वहाँ पे इतना कितने दिन में नहाते थे वहाँ? कम से कम 2 महीने 2.5 महीने में महीने नहाते में। थे। हाँ, वहाँ पसीना नहीं आता था। वहाँ 24 घंटे बर्फ़ रहती थी और वहाँ पे FRP थी, लो पोल पे हम बैठते थे, तो वहाँ पे हम अंदर बैठे रहते थे और पाकिस्तान सामने था। तो लेकिन वहाँ पे दूर पे नज़र नहीं आता था और बाहर निकलते समय कम से कम आदमी डूब जाता था। हम अंदर से प्लास्टिक के बेलचे होते थे, बेलचों से लूप होल के जो होते हैं उनमें से बर्फ़ निकालते थे, तब हम अंदर रहते थे। नहीं तो 2 मिनट में पूरा लूप होल हमारा ऑक्सीजन बंद हो जाता था। तो खिड़कियों में से प्लास्टिक के बेलचे रहते थे, अंदर से हम लोग उनको बर्फ़ को तोड़ के अपनी रोशनी देखते थे। तो ये दिन भी हमें देखे हैं। तो लेकिन ये हमारे कारगिल के हीरो हैं, इनको देख के हमें सीखना चाहिए। और हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि बच्चे, ये है कि देश की सेवा के लिए सबसे बड़ी सेवा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। आप पढ़ाई करके जो भी करके जितना भी हो सके, लेकिन कुछ टाइम अपने देश के लिए भी देना चाहिए। हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा देते हैं अपने बच्चों जी। को। तो आज क्या कहेंगे, आज आपको गर्व जब महसूस होता है, क्या कहना चाहेंगे आज की पीढ़ी को आप? हम ये कहते हैं कि हम जब आज यहाँ पे आए हैं तो इस दिन का हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। 26 जुलाई कब आए और हम यहाँ पे कब आए, अपने वेशभूषा में पूरा एकदम तैयार होके, पहले प्रिपेयर होके रात भर हम अपने कपड़ों को प्रेस करके कल क्या ले आना है, कल कैसा करना है, क्या करना है बोल के हम लोग अपनी फौज की एक्टिविटी जैसे होती थी उस टाइम में। हम अभी भी हम फौजी हैं, ऐसा लगता है। अभी भी अगर जरूरत पड़ी तो बॉर्डर अभी जरूरत पड़ती, हम तो जरूरत बहुत अभी भी मैं बता रहा हूँ, कभी भी अगर मुझे कोई अपना पर्सनली मुझे कोई बोले तो मैं आज भी जाने को तैयार हूँ। जाने के लिए तैयार? मैं भी उत्साह बना रहता है कि मेरी किस्मत में आ गया हूँ, लेकिन आने के बाद मुझे लगता है कि नहीं यार, अभी भी होना चाहिए था मुझे। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी और आतंकवादियों को? पाकिस्तान का भारत देश की तरफ आंख उठा करके ना देखे। पाकिस्तान का कोई ईमान नहीं है। पाकिस्तान ऐसा है, मुंह पे कुछ बोलता है, करता कुछ और है। क्योंकि ऐसा है, ऐसा देश कोई भी देश नहीं है। हर देश हमसे खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान जो है हमारा बिल्कुल ही एंटी है। वहीं शौर्य दिवस की शौर्य गाथा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपको दिखाएंगे उन कारगिल के हीरो की कहानी जो आज भी हमारे जहन के अंदर जिंदा है और जिनकी कहानी आज भी हमें जो है अग्रसर करती रहती है अपने देश के लिए मर मिटने के लिए और अपने देश की माटी के लिए अपना कर्ज चुकाने के लिए। आपका स्वागत है शौर्य दिवस की इस कहानी में और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो शौर्य गाथाएं जो कारगिल के समय चीख चीख कर भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धन सिंह रावत। क्या कहेंगे धन सिंह रावत जी, जब कारगिल आज याद आता है और आज 26वीं वर्षगांठ है कारगिल की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो साहब, वो हमारे को तो वो दिन याद आ रहे हैं कि मतलब जब हम लोग जवान आदमी थे, मतलब कुछ समझते नहीं थे मतलब पहाड़ी को ना। लेकिन आज तो ऐसा है कि हमारा हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं। खाना खाने के लिए भी खड़े खाने के लिए भी नहीं चल पा रहे। नहीं चल। लेकिन उस समय क्या था? जोश बहुत था और देश के प्रति अब जान की परवाह नहीं रहती थी। आदमी अब बच भी जाते थे, मर भी जाते थे। मतलब समय क्या देखा आपने अपनी आंखों से, जो देखा वो जरा बताइएगा, देखो कि हमारे युवाओं को भी पता चल सके। हाँ, उस समय मैं तो थोड़ा बेस में था, नीचे था। लेकिन ऊपर जो पहाड़ी में जो थे उनसे हमने जब जो बातें सुनी है कि मतलब काफ़ी टफ था। जब ऊपर गई तो रात खुल गई है, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो है उन्होंने तन के गोलियाँ मारी हैं। हम लोग जो है वैसे लड़के थे, लेकिन जो है फिर भी साथ नहीं छोड़ा लोगों ने। साथ नहीं छोड़ा और जो है लगातार देश के लिए लोग जो है वहाँ पर लड़ते रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऑनरी कैप्टन हीरा सिंह है। मैं भी व्यवस्था देख रहा हूँ। अच्छा, व्यवस्था आप देख रहे, चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए जरा, क्या नाम है आपका? मैं सुबेदार जिनेश्वर प्रसाद। क्या कहेंगे, आज कारगिल दिवस है? कारगिल दिवस है, ये तो ये एक हमारे जो मनाया जा रहा है यहाँ पर, जो हमारे जो शहीद हुए हैं कारगिल के दौरान जाके जी है, उनका सम्मान में तो कर रही है सरकार जाके जी। था सम्मान पहले कभी हुआ ही नहीं आगे जी, जो कार्यक्रम अब हो रहा है आगे जी। हाँ, पहली सरकारों में सम्मान नहीं हुआ। सैनिकों को सम्मान होता जितना अभी हो रहा है उतना नहीं हुआ ना ये। पहले तो उन्होंने कारगिल दिवस को मनाने के लिए ही विजय दिवस को मना कर दिया पिछली सरकारों ने। हाँ, कारगिल दिवस को मनाने के लिए मना कर दिया था। मना कर देता जाएगा कि ये कि नहीं
नहीं मनाएंगे जाके ये। तो तो ऐसा मना क्यों किया था? वो तो उनकी सोच है, अपनी जाके सोच है जाके कि उस टाइम ये नहीं इच्छा रही होगी उनकी जाके ये सही उनसे आज की सेना ने सम्मान दिया, आज की सरकार ने सम्मान दिया, सम्मान दिया है, दे रही है सरकार है सम्मान जाके। कितना फर्क है और आज में और उस समय? बहुत फर्क है। जो सम्मान आज जिस गवर्नमेंट दे रही है, आज की गवर्नमेंट दे रही है शहीदों का हो गया, पूर्व सैनिकों हो गया और सैनिकों का हो गया, बहुत अंतर है जाके दिया। आप जाके देखो कारगिल में या JNK में जाके देखो, आप जाकर के जहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पर जाके देखो, स्थिति पता चल जाएगी आपको जाके। आज से 10-15 साल पहले 2014 से पहले क्या स्थिति थी क्या नहीं थी जाके जी है। और आज स्थिति बिल्कुल ठीक है। ठीक है बिल्कुल जाके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम TR ढोंडियाल। अच्छा TR ढोंडियाल। अच्छा, किस पोस्ट पे थे आप? मैं हवलदार। हवलदार। क्या कहेंगे आज कारगिल जब याद आता है, क्या कहेंगे? हमें ये तो बहुत ही अच्छी गौरव की बात होती है जो ऐसे मौके मनाए जाते हैं। ये कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है ये उन शहीदों की याद में है जो अपने साथियों को छोड़ के चले गए, अपने घर से चले गए। उन माता और बहनों का है जिनने अपने गोद सोनी हो गई, उन गौरव की बात है और उनका ये सम्मान है। ये सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। ये जब ये सही भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने ये सम्मान शुरू किया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया? हाँ। पहले की सरकार ही नहीं सम्मान देती थी? हाँ, उतना नहीं देता जितना ये दे रही है। अच्छा। बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छा सम्मान दे रही है। हाँ। उदाहरण है ना, जो संसाधन कम थे। ये चित्र देखा था आपने पीछे जहाँ मुख्यमंत्री जी जो है भाषण दे रहे थे, उसके पीछे सारे जो है कॉम्बैट ड्रेस में थे, जबकि वहाँ ECC क्लोथिंग होता है। और जिस स्थिति में हमारे सैनिकों में ने जो है करगिल पे विजय प्राप्त की, उसमें जो है उनको स्पेशल क्लोथिंग होता है, स्पेशल क्लोथिंग होता है जो कि स्पेशली -डिग्री के लिए होता है। वो क्लोथिंग नहीं था, लेकिन फिर भी देखो दुश्मन की गोली से कम मरा। लेकिन क्या है, आपने देखा ना पीछे आपने देखा होगा जो करगिल एक पहाड़ी है उस पर तिरंगा लहराने जो हमारे से, उनकी देखो, उनकी ड्रेस देखो, उससे पता चलता है कि वो किस ड्रेस में किस स्थिति में उन्होंने वहाँ पर जो जीत हासिल की। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। आज के समय में, आज के समय में तो हर चीज है, आज के समय में सेना में हर चीज है। अगर यही कारगिल आज होता तो क्या कर? मैं कहता हूँ धुआं उड़ा देते, धुआं। कारगिल में मैं बताया ना, अपने दुश्मन की गोली से जो है उतने सैनिक नहीं मरे जितने की जो परिस्थिति थी, जो ठंड और जो हमारे पास में जो उस समय जो क्लोथिंग नहीं था, अरे भाई ये जो जूता है ना, जूता गम बूट होता है जो है आपके लेह में जो हम रहते हैं, करगिल में रहते हैं तो गम बूट। लेकिन चोटियों के लिए हमारे पास स्पेशल शू होता है, ठीक है। पीटी शू में जो है वहाँ पर जवानों ने अपनी शहादत दी। बहुत बड़ी बात है और सैल्यूट करते हैं हम उनको। और आप लोगों को भी बहुत सैल्यूट है, मीडिया भाइयों को, जो इस चीज़ को आप फैला रहे हो। ये चीज़ किसी को उसमें है। क्या कह रहे हैं? दो लाइनें कुछ कह दीजिए आज के सैनिकों के लिए सम्मान में, और जो युवा है आज का वो किस तरीके से देश के लिए आगे बढ़े। आज के युवा को जो है देश के लिए बिल्कुल बरगलाया जाता है, वो विपक्षी पार्टियां हो या कुछ ऐसे लोग हैं एंटी नेशनल जो बरगलाते हैं कि भाई आज जो है सेना में नहीं जाना चाहिए, सेना में कुछ नहीं है। नहीं, वो गलत है। वो हम तो अब पछता रहे हैं। पूर्व सैनिक बनने के बाद में जो सुविधाएं वहाँ पर थी, क्योंकि वहाँ देखो सैनिक अगर बनना है आपने अपने कष्ट सहना, सबसे पहले कष्ट से। जिस प्रकार से एक खिलाड़ी तैयार होता है देश का, खून पसीना बहाता है, तब जाकर के जो है वो देश के परचम को जो है दुनिया में लहराता है। ऐसे ही सैनिक भी है। सैनिक को जो है दृढ़ संकल्प होना है, दृढ़ संकल्प के साथ जाना है फौज में। कैसे नारा लगाते थे वहाँ पे भारत माता की जय? भारत माता की जो है, अभी आपने मेरे ख्याल से यहाँ पर सुना नहीं है, बीच में मैंने ही भारत माता की जय बोला। जब मुख्यमंत्री जी जिस समय भाषण दे रहे थे, हमारे अंदर अभी भी वही जज्बा है। 73 और 73 साल की उम्र हो गई है, लेकिन जज्बा वही है। जज्बा वही है, 73 साल की उम्र हो गई है। क्या कहेंगे आप? आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन जो आपने आज बात करने का मौका दिया है। हमारा देवभूमि उत्तराखंड ये वीरों की भूमि है, ये सेनानियों की भूमि है। और भारतवर्ष इंडिया का एक प्रथम राष्ट्र हमारा है, प्रथम राज्य हमारा है, जो कि देश की और सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर घर से यहाँ सैनिक उत्पन्न होता है। हमें इसमें बड़ा फक्र होता है। हमने भी सेना में 30+
30+ ईयर सर्विस आज किया भी है। जो है कारगिल दिवस को याद करते हैं और वर्षगांठ आती है, 26वीं वर्षगांठ है, तो आज भी जो है उत्साह उतना ही बढ़ जाता है। आज भी हमको वही 99 की याद आती है जब कारगिल के ऊपर जो है हमारी सेना ने फतह की थी, पाकिस्तान को जो है छक्का छुड़ाए थे, उनको जो उनकी हैसियत, उनका नुक्सा दिखाया था। और वो जब हमें आज से 30 साल पहले जो था, हमें आज भी वही है। अगर मौका मिले तो हम आज भी सरहद में जाने के लिए और अपने राष्ट्र की सेवा करने आज भी हम तैयार हैं, आज भी हम तत्पर आज हैं। भी तैयार हैं। तो देखिए किस तरीके से जो पूर्व सैनिक थे उन्होंने कहा कि आज भी हम जो है जाने के लिए तैयार हैं। अगर देश के लिए बलिदान देने की बात आती है तो अपना बलिदान आज भी हम देश को जरूर दे देंगे और अपना खून जो है भारत माता के चरणों में चढ़ा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबेदार विजय सिंह। आप बताइए क्या कहेंगे सूबेदार जी, जब कारगिल दिवस की याद आती है और कारगिल दिवस की जो वर्षगांठ आती है तो क्या कहेंगे इस पर? इंतजार रहता है इस दिन का? बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि इस दिन हमारे कई जवानों ने अपनी क्या है शहादत निभाई है। और उस समय जब इस कारगिल युद्ध चल रहा था 99 में, तो हमारी पोस्टिंग मीरा शाह में थी। उस समय हम लोग फॉरवर्ड में थे, मतलब मीरा शाह से तो हमारा जो फॉरवर्ड एरिया था वो तकरीबन 5 से 7-10 किलोमीटर नज़दीक था। तो हमारी पलटन ने इतना मूव नहीं किया क्योंकि हमारा नज़दीक दुश्मन बैठ रखा था। लेकिन जो नुकसान जो हमारे आर्मी सेना को जो दूर से आए थे और जो जहाँ पे ये कारगिल युद्ध हुआ था वहाँ पे ज़्यादा हुआ था, तो उस समय हमारे पास इतने इक्विपमेंट या इतने ऊनी थे जो कि आज की डेट पे हमारी भारतीय सेना के पास हैं और आज हमारी भारतीय सेना एक अच्छी मौजूद स्थिति में है। क्या कहेंगे आप, आज जब याद करते हैं तो आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपनी पीढ़ी को इस तरह के हर एक जो भी हमारे देश के या हमारे खासकर उत्तराखंड के जवान हैं सबको भी आज के डेट पे अग्निवीर बोला गया, लेकिन उसमें सबको आना चाहिए। वो तो बाद की बात है कि वो 4 साल बाद किस उसमें जाता है, लेकिन हर किसी को अपने देश के लिए सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तो क्या अग्निवीर सही है? क्योंकि अग्निवीर को लेकर तो लगातार सवाल उठते रहे हैं कि भाई अग्निवीर जो है इससे युवाओं का भविष्य जो है खतरे में आ गया है, सेना पर विश्वास कम हो गया है लोगों का, लोग सेना में जाना नहीं चाहते, या फिर हर व्यक्ति को अग्निवीर बन के आना चाहिए जरूर 4 साल के? ये तो गलत अफवाह उड़ा गए ना। अभी तक कोई सैनिक अग्निवीर तो कोई पेंशन अभी आया नहीं। जो भी आएगा तो उसको वहाँ से एक अच्छी मुफ्त किस्त मिलेगी, उसके बाद उसको यहाँ पे दूसरी नौकरी मिलेगी, क्योंकि उसके लिए हमारे जैसे पुलिस हुआ, राज्य स्टेट हुआ, उसके लिए अपने लिए उन्होंने खोल रखे, कोटा खोल रखे हैं। तो ये इतने कि वो घर में बैठेगा, तो ये अच्छी वो है, मतलब जो गवर्नमेंट ने जो भी खोल रखा है। खुश होते हैं आज के दिन आप लोग? हाँ, हम लोग तो खुश होते हैं। मैं तो खुद 28 साल करके रिटायर हुआ हूँ। 28 साल की जो है अपनी सेवा के बाद रिटायर हुए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है ऑनरी कैप्टन भूपाल सिंह रावत, सेना मेडल। अच्छा, क्या कहेंगे जब कारगिल दिवस को याद करते हैं और आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा होगा कारगिल का? देखा नहीं, मैं पीछे ही था, वहीं पीछे ही पे। थे। हाँ। क्या कुछ कहेंगे आज जब याद आती है तो क्या तस्वीरें सामने आती हैं? सामने तो यही है कि वहाँ पे जो स्थिति थी उस स्थिति को देखते हुए जो हिंदुस्तान की फौज ने जो कार्रवाई की, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है। और वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि हाँ भाई ये हो गया जो हो गया, जो कैजुअलिटी है उसको भी देखना है, उसको भी संभालना पड़ता है और अपने आप को भी बचाना पड़ता है और उसको भी वहाँ से भगाना पड़ता है। इतना कार्रवाई किया वहाँ पे फौज ने, मतलब काफ़ी कठिन परिस्थितियों में वहाँ पे फौज आगे गई। पहाड़ थे, वो तो हम पहाड़ी लोग हैं, पर जो हमारे साथ दूसरे राज्य के थे उनको भी ये तरीका सिखाया कि ऐसे चढ़ो पहाड़ पे। अच्छा, ये तरीका उन पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं था, पत्थर को पकड़ के कहाँ से कैसे जाना है, तो पत्थर और पहाड़ के बीच बारे में तो हमें पता जाता, क्योंकि अपने गढ़वाल के रहने वाले, कुमाऊं के, पहाड़ी इनका कोई भी होगा, ये है और कुछ नहीं। तो क्या कहेंगे उस समय क्या चीज़ जो है जब आपको सुनाई दिया तो आपका भी खून नहीं खोला कि मैं जाता हूँ और पाकिस्तान के सैनिकों को जो है नस्ते नाबूद कर दूंगा, आतंकवादियों को नस्ते नाबूद? उसी के दौरान जो हम दूसरा वो था उस साइड में थे, वहाँ अफगानिस्तान के 7 कैजुअलिटी किए मैंने रात को, मेरे उसमें आ गया अम्बुस में, और तब मेरे को सेना मेडल मिला, राष्ट्रपति अवार्ड। तो वहाँ रात में मेरे हाथ में भी ग्रेनेड के टुकड़े हैं, अंदर ही है अभी, बाहर नहीं निकाले। आपके हाथ में अंदर ही है ग्रेनेड के टुकड़े? कहाँ पे दिखा सकते हैं आप? दिखते हैं ऊपर से क्या? चीज़ है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, छोटा सा चीज़ है। तो आपने निकलवाया क्यों नहीं अभी तक? वो डॉक्टर बोलता है अगर निकालेंगे ना तो ये दोनों माइनर नस है ना अंदर हड्डियों के बीच में, वो खराब हो जाएंगे, हाथ खराब। दिखाइए एक बार कैमरे पर। आज भी ग्रेनेड के टुकड़े अंदर हैं? ये अंदर ही है इसमें। अच्छा, कितने बड़े बड़े? छोटे छोटे हैं ये इतने टुकड़े, प्लास्टिक का ग्रेनेड था ना, छोटे छोटे टुकड़े हैं। अच्छा, तो आपने ये निकलवाई नहीं? डॉक्टर जो है उस समय की निशानी भी बनी रहे आपके? ना डॉक्टर साहब ने मना किया अच्छा। कि हाथ खराब हो सकता है। तो तभी मैं लखनऊ में गया एनसीसी में, तो वहाँ एक कुश्ती का अखाड़ा था, वहाँ गया मैं। तो एक जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने मेरे को एक तेल बना के दिया, एक्सरसाइज बताई,
तो दीवार पे ऐसा एक्सरसाइज करना, फिर किसी चीज़ तो पे। उससे आपका ठीक हो गया, लेकिन क्या कहेंगे आज की पीढ़ी को, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की पीढ़ी को ये संदेश देंगे कि अपने पहाड़ का, और जो अभी तो बहुत कुछ सुविधा हो गई, हथियार एक एक से आगे, हर चीज़ की सुविधा है अभी, पहले हमारे जैसे नहीं था कि मतलब खाने में भी नहीं था इतना अच्छा, अब तो बहुत चीज़ अच्छी हो गई है। तो इनको ये संदेश देश की रक्षा के लिए जो भी होगा वो देने के लिए आप लोगों को तैयार रहना है, बस तैयार रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे कि उस समय कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा भूमिका जो है वो गढ़वाल राइफल ने निभाई, या जो सभी थे, सबका कि पहाड़ों का युद्ध था, कारगिल का युद्ध था, लेकिन जो पहाड़ के लोग थे, आप कह रहे हैं गढ़वाल के लोग थे, उन्होंने चलना उन्हें सिखाया, चढ़ना सिखाया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में ऐसा ना, आपस में जैसे कोई उसका है आर्टी का है, कोई किसी का है, तो एक दूसरे को सहायता करना हमारा वो है। जिसको जो चीज़ नहीं आ रहा वो सिखाना भी हमारा काम है, फिर एक दूसरे को आपस में ही। कि वहाँ पर तो कोई घर का किसी का याद नहीं आती, जब गोली चल रही हो सामने से तो कोई याद नहीं आता घर का। मैं वही होता कि कैसे बचो और कैसे बचाऊं अपने साथी को। भारत माता की जय। बस, और अपने साथी को भी कैसे बचाऊं, जो मेरे अधीन है उनको भी तो बचाना है, ये जरूरी वहाँ पे, और कुछ नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आज सरकार से भी, क्या कहना चाहेंगे कि सेना में क्या कुछ कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए, या फिर फिलहाल के समय में ये कहा जा रहा है कि भाई मोदी ने तो फ्री हैंड दिया हुआ है? नहीं, अब मोदी जी ने तो बहुत कुछ कर दिया और अभी कर ही रहे हैं, तो जो जितना भी जिससे हो सकता है करे तो ठीक ही है, बढ़िया ही है। चाहे कोई भी, हमें तो पॉलिटिक्स की कोई वो नहीं है, जो भी है उसका काम ये है कि भाई भारत की सेना के लिए कुछ ना कुछ करे, ये नहीं कि उसमें से कुछ खाए, ये नहीं होना चाहिए बस। और नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है? प्रवीण सोलंकी। आप कहाँ पे तैनात थे? मैं कुपवाड़ा में भी रहा हूँ, श्रीलंका में भी रहा हूँ, और आपके आगरा, मद्रास वगैरह काफ़ी जगह रहा हूँ। किस पोस्ट पे रहे? मैं हवलदार। हवलदार पे। क्या कहेंगे आप, कारगिल दिवस की जब याद आती है और कारगिल दिवस जब लौट करके आता है, शौर्य दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, क्या कुछ तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं आपको? बस तस्वीरें ये सामने आती हैं कि उस समय जो हमारे सैनिक थे, उस टाइम जब उनके बॉडीज़ घर में आती थी तो एक रोंगटे खड़े हो जाते थे, उनके परिवार वाले, उनका दुख देखा नहीं जाता था। जो खबर वहाँ से उनके परिवार वालों को मिलती थी तो उससे पहले ही वहाँ घर में बड़ा कोहराम मच जाता था। तो ये देख करके बड़ा वो होता था कि यार ये मतलब सैनिक एक अपने घर से क्या सोच के चलता है, उसका परिवार क्या सोचता है, लेकिन वहाँ जाकर के वो अपना उसका जो है सब, वहाँ जाकर के पूरा देश ही उसका परिवार हो जाता है। हाँ, और फिर उसके जो उसके देशवासियों का जो सम्मान और उसका साथ जो परिवार को मिलता है, उसे देख के बड़ी खुशी होती है। अच्छा, भारत देश में तो सैनिकों को बहुत सम्मान दिया जाता है। जब किसी गांव में कोई पार्थिव शरीर आता है तो उसमें जो है पूरा गांव जुट जाता है, पूरा गांव इस तरीके से साथ चलता है जैसा उसका ही बेटा हो। सरकार भी कहीं ना कहीं सम्मान करती है सेना का। क्या कहेंगे आज जो है, आज के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? तो ये जो ये सम्मान मिलता है, इसी का तो कारण है कि आज का युवा इस सेना में जाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो एक बड़े सम्मान की बात है। चाहे मैं जिंदा आऊँ या मैं मर के आऊँ, मुझे तो सम्मान मिलना ही मिलना है। और अगर जिंदा आता है तो सम्मान मिलता ही है, लेकिन अगर वो मर के आता है तो उससे और भी ज़्यादा सम्मान मिलता है, और भी ज़्यादा सम्मान, परिवार को भी सम्मान मिलता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि जब कोई सैनिक शहीद होकर के आता है तो उस समय तो उसके परिवार को और उसको और भी ज़्यादा सम्मान मिलता है। और लगातार आप देख सकते हो कि भारत देश में सैनिकों के सम्मान में कोई कमी नहीं है। ये था शौर्य दिवस की आज की कहानी। जहां न्यूज़ स्पेशल में हमने आपको दिखाया कि कारगिल दिवस जो है केवल एक विजय नहीं, हमारे देश के माथे का एक तिलक है जहां वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। मैं प्रशांत निमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़, देहरादून।